हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन मंडे और बच्चों को जाना है स्कूल। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 5:30 बजे। और सबसे पहले जो काम होता है वो नहाकर दीपक लगाना। और फिर उसके बाद मेरी फ़िश मेरा वेट कर रही होती हैं, तो उन्हें सबसे पहले उनकी पेट पूजा करानी होती है। उसके बाद मेरे बच्चों का लंच तैयार होता है। तो लंच तैयार करने से पहले मेरी ससुराल में एक रूल है कि हमेशा किचन में झाड़ू लगनी चाहिए। पोछा ना लगा पाओ तो कम से कम झाड़ू तो ज़रूर लगाओ। तो ये मैं आई किचन में और सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू। झाड़ू लगने के बाद आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है और वो खा कर आ जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है। और इसके लिए मैं सारी तैयारी कर रही हूँ। भिंडी मैंने रात को ही काट के रख दी थी, जिससे सुबह को ज़्यादा टाइम ना लगे इन्हें बनाने में। और ये प्याज बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उसमें तो सिर्फ टोमेटो की ग्रेवी से ही ये सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। और उसके बाद मैं आना का दूध प्रिपेयर कर लेती हूँ, जिससे वो नहाने से पहले ही पी ले, क्योंकि ड्रेस पहनाने के बाद वो अपने ड्रेस पर दूध गिरा लेती है ज़्यादातर। तो इसलिए मैं कोशिश रखती हूँ कि उसे नहाने से पहले ही दूध वो अपना फिनिश कर ले। और ये मैंने तैयार कर लिया टोमेटो की ग्रेवी। उसके बाद मैंने भिंडी बनाने की तैयारी की है, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं थोड़ा ऑयल डाल के अभी छोड़ दूँगी जब तक वो गर्म होगा। उससे पहले मैं इनके लंच बॉक्सेस वगैरह शेल्फ से निकाल लूँगी। और उसके बाद मैं आना का दूध प्रिपेयर करूँगी। और ये ऑयल अब गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन डाली है और ये टोमेटो की प्यूरी। मैं ज़्यादा मसालों में सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो इसे ये आसानी से खा भी लेते हैं। और अब भिंडियों का मसाला पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी भिंडी। भिंडियाँ से भाप में पक जाती हैं तो इजी रहता है मॉर्निंग में बनाने के लिए। और इधर अब मैं लगा लूँगी आटा। इतने भिंडियाँ बनेंगी, इतने मेरा आटा भी लग जाएगा और मैं पराठे सेकना शुरू भी कर दूँगी। और अब मेरा आटा ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद मैंने एक बार भिंडियों को चेक किया है, कहीं वो नीचे लग ना जाए। और भिंडियाँ बिल्कुल ठीक हैं, तो अभी मुश्किल से 5 या 6 मिनट में ही बन जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने अपना पानी पिया है, जो मैं सुबह को रेगुलरली लेती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़े से आटे में नमक लगाया है, जिससे मैं पराठे बनाऊँगी। इससे क्या होता है कि पराठे बहुत सॉफ्ट आते हैं। इसके बाद मैंने सबसे पहले जो रोटी बनाई है वो हमारे यहाँ गाय की ही बनती है। और उसके बाद मैं बच्चों के पराठे बनाती हूँ।
मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिया है। और ये अब सारे पराठे हो गए हैं तैयार, क्योंकि 7 बजे से पहले मुझे किचन से निकलना होता है। आरना को नहलाना होता है, 7:30 बजे आरना घर से निकलती है, तो उससे पहले ही मुझे उनका लंच बॉक्स, उनके फ्रूट्स वगैरह सब तैयार करके रखना होता है। तो इसके साथ साथ मैं किचन को भी थोड़ा समेट लेती हूँ और बर्तन सारे इकट्ठे कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ही आना निकलती है उसके बाद ही मैं अपना किचन का सारा काम निपटाती हूँ, जैसे सफाई करना और बर्तन साफ़ करना। इसके बाद मैंने ये लगा लिए हैं दोनों के लंच। ये मैंने लगा दिए हैं दोनों के फ्रूट्स। और अब आना नहा के आ चुकी है और इसके बाद मैंने इसको पहनाई है ड्रेस, और इसके बाद इसको कॉम्ब करना है। और कॉम्ब का इसका एक रूल है कि इसे चोटी बहुत अच्छी चाहिए होती है। ये हमेशा उसे मिरर में देख कर जाती है कि सही से बनाई है कि नहीं बनाई है, वरना दोबारा बनवा लेती है। और इसके बाद ये कोशिश कर रही है अपना लंच बॉक्स खुद अपने बैग में रखना, जो कि इससे नहीं रखा गया। और ये मेरी आ चुकी है मेट। मैंने इसको जल्दी ही बुलाया था कि जिससे सफाई वगैरह विंडोज़ की मैं करवा सकूं। और इसके बाद मैंने अपने किचन का सारा काम निपटाया है, जैसे बर्तन साफ़ करना और किचन साफ़ करना, और एक दो जो काम रहते हैं वो भी मैंने साथ साथ निपटा लिए हैं। अब बर्तन भी सारे हो चुके हैं और किचन का काम भी निपट चुका है। अब चलते हैं रूम की तरफ। रूम में सारे ब्लैंकेट्स यूं ही पड़े हैं, तो इनकी तह बनाना, सारा रूम क्लीन करना। आज मुझे बेडशीट भी बदलनी थी क्योंकि बच्चों ने बहुत गंदी कर दी थी, और मैंने ये भी चेंज की है आज। और अब शिवाय भी उठ चुका है और ये मेरे पीछे पीछे ही रहेगा, तब तक मैं काम करती रहूँगी। इसे मैं काम करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। इसको ये रहता है कि जब मैं सोकर उठूँ तो मेरी मम्मा मुझे लेकर बैठ जाएं बस। और अब ये मेरी सफाई में हेल्प कर रहा है, जितना सामान ड्रॉर में है सब बाहर निकाल निकाल के रख रहा है। इसकी हेल्प यही होती है। और अब बारी आती है मेरी ग्रीन टी की। तो शिवाय को नहलाने से पहले मैं अपनी ग्रीन टी ले लेती हूँ। और देखो ये अभी भी मुझे परेशान ही कर रहा है, इतनी आसानी से आता नहीं है। और ये अब अपने डैडी को अपनी बॉडी दिखा रहा है, ये कह रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ।
और अब लास्ट काम रह गया है शिवाय को स्कूल भेजना, और इसके बाद ये अपने बाबा जी के पैर छूकर स्कूल के लिए निकल जाता है। इसके बाद मेरा एक ही काम बचता है बस कपड़ों का, जो कि आधे मैं धुल चुकी हूँ पहले ही। मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ, तो ऑटोमेटिक मशीन है तो ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। तो और दूसरी बार के कपड़े बस रह जाते हैं, तो वो थोड़े बहुत ही रहते हैं। तो ये था मेरा 2 आवर रूटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।